का ध्यान रखना, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक बात का ख्याल रखना, अपने पतिदेव को एक बात जरूर बोल देना कि पतिदेव आप सब कुछ कर लेना। बेटा जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। तो देखो कितनी अच्छी पुकार शिष्य की, मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणों में राख जो थे माने, मारी लाज शर्म सब थाने हेलो प्रकट सुनो चाहे छाने। है गुरुदेव आप तारण तीरण के दाता हो। महाराज एक बात का ध्यान रखिए, गुरु बिना साय करे कुण जीवरी तीर्थ फिरलो हजारों, वे कुटाऊं पाचा भेरिया सुखदेव नारद प्यारो, गुरुदाता मारो अब करो जन्म सुधारो। सुखदेव जी महाराज को भी वापस आना पड़ा, नारद जी महाराज को भी वापस आना पड़ा और गुरु के अधीन रहना पड़ा, गुरु के तत्व के अधीन रहना पड़ा। गुरु के शरीर के अधीन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु शब्द के अधीन रहना पड़ता है। गुरु का शरीर जो होता है ना वो गुरु नहीं है, वो तो मिट्टी का पुतला बना हुआ है। शब्द होता है ना जो कभी मरता नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के अंदर का अजर है अमर है, वो है शब्द। शब्द कभी मरता नहीं है। कब मरता है भाई? शब्द मरता है कभी? आपको 20 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया, बोलने वाला तो चला गया दुनिया से, पर वो शब्द आज भी आपको याद है, क्योंकि शब्द कभी मरता नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम वंदना यहां से शुरू होती। जैसे ये बंगला जितना अच्छा बनाया ना इन्होंने, इतनी सुंदरता हमारे अंदर भी होनी जरूरी है। अब इनका फर्ज क्या बने, आगे क्या हुआ उसको छोड़ दिया जाए, पर इस बंगले में प्रवेश करने के बाद में बिल्कुल क्लेश नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, वाणी शुद्धिकरण की होनी चाहिए। ऐसा नहीं भी इतो फूटरो बंगलो बनायो और माए रेवण वाला वे जीव बोले आवे जीव बोले, तो इन बंगला री तो कई कीमत महाराज कोई मतलब भी नहीं है। आप घनी होना चांदी री दुकान गाल दी अने बारे पाइप लटकाई दिया अने वे तेल रा खाली डब्बा लटकाई दिया, तो मारा दुकान की वैलिडिटी खत्म पड़े कि नहीं पड़े? अंदर तो होना चांदी भरी जीवड़ा और बारे तेल रा डब्बा भंगार रा डब्बा प्लास्टिक री बोतला लटकाई ओड़ी बारे बांधी ओड़ी, तो कितो दोरो लागी महाराज। उन्हीं ज प्रकार आप बंगलो घणो ही फूटरो बनायो, घनी अच्छी डिजाइन बनी, घनी इनमें सब सुविधाओं दे दी, परंतु इन बंगलारी मर्यादा कदरेला जद अपनी भाषा सुधरेला, अपनी मीठी रेवणी भाषा कि नहीं अपमान नहीं होना चाहिए। पत्नी का पूरा फर्ज बनता है कि पति को भगवान का रूप माने, पति का पूरा फर्ज बनेगा कि पत्नी को लक्ष्मी का रूप मानकर इस घर में प्रवेश करें और माता पिता को भगवान मान के इस घर में विराजमान करें। देखो देवियों एक बात का ध्यान रखना, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक बात का ख्याल रखना, अपने पतिदेव को एक बात जरूर बोल देना कि पतिदेव आप सब कुछ कर लेना। बेटा आवाज मत करना, बेटा बेटा जल्दी देखो, चाय दो भजन बाकी है, चाय मत दीजिए, थाने हाथ जोड़ी करो, मारी मेहनत करी ओड़ी पूरी जाई फिर पानी में, चाय मत दो बेटा, 2 भजन बाकी है अभी तो, क्योंकि थोड़ा नियम रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इन्होंने गृह प्रवेश में हमको बुलाया तो भाई हम तो काम ऐसा ही करेंगे जिसमें इनको फायदा मिले। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, समझ लीजिए। आपको कोई मोबाइल दे रहा है, उसमें बैटरी नहीं है और सिम भी नहीं है, तो क्या करोगे उस मोबाइल से? आप कोई काम का नहीं, सिम भी नहीं है बैटरी भी नहीं है, तो खेलो। उसी प्रकार जिस सत्संग में नियम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बैटरी नहीं है, सिम है तो बैटरी नहीं है, तो वो टावर आने वाला नहीं। नियम तो रखना पड़ेगा। सबसे पहले देवियों आपसे एक प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के, आप घर की देवी हो, कुल देवी हो आप, क्योंकि वो कितो ही बड़ो बनाए दियो ना, पर इनमें आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं एक प्रमाण बता लेता हूं, जो आदमी अपनी लक्ष्मी का आदर नहीं करते हैं,
कितना भी बड़ा 5 करोड़ का क्या 100 करोड़ का मंदिर बना दीजिए, और उस मंदिर में अगर मूर्ति नहीं है तो उस मंदिर को जाके कोई निमन करने वाला, भले होनारी ईंटों लगाई दी मायने, परंतु उस मंदिर की शोभा कब बढ़ी? जब उसमें मूर्ति विराजमान हुई। जब तक मूर्ति विराजमान नहीं होती तब तक दर्शन करने के लिए कोई जाते नहीं है। उसी प्रकार इस बंगले की शोभा कब बढ़ेगी? जब ये देवियां अंदर होगी। तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे पुतला बैठाया, नहीं, मूर्ति बैठाई। तो आपसे वंदना है कि थोड़ा मैं 2 भजन जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि वो चाय बना दी इन लोगों ने, तो फिर चाय का भी अपमान हो जाएगा। हम तो चाहते हैं भी चाय पियो ही मत, पर क्या करें, किसने बना दी तो क्या करे, फिर अपमान भी नहीं कर सकते उसका। वो एक स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था, तोतला था, तोतला। तो वो थोड़ा कोई शब्द तुतलाता बोलता था, तो कोई गलती की होगी, तो मास्टर जी ने उसको बोला कि मुर्गा बन जा। तो वो बोला तितर बनो। बोला तितर नहीं, मुर्गा बन के। वो बोला तितर बनो मतलब किकर बनो। वो सर ने समझ नहीं पाया, वो बोले किकर बनो, वो तितर बनो। तो ये कभी कभी ये चीजें ऐसी होती जो एक शब्द में हमारा सकर, देखना ठीक है, शब्द वही है, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, पर उसके ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगा रहा हूं। क्या बन गया? शंकर। सिर्फ एक बिंदी लगी, बन गया शंकर, नहीं तो वो शक्कर था। एक पत्थर होता है, वो रास्ते में पड़ा है, किसी को पता चल गया कि ये पत्थर ऐसा वैसा नहीं है, ये बड़ा कामयाब पत्थर है, तो वो ले जाते हैं और उसकी मूर्ति बना देते हैं। दुनिया जिसको ठोकर मारती है उसको मंदिर में पहुंचा दिया, और करोड़ों लोग उसकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लाली पड़ी मैदान में खलकू लांगियो जाए, नुगरो ठोकर देगी और शुक्रो लेनी उठाए। तो ये वश की बात नहीं है, हर किसी के वश की बात। हरि के हो जाओ, तुम्हारे हरि हो जाएंगे। कोई 4 लड़के थे, आ रहे थे, कहीं नई नई बाइकें ली, तो ठंडाई छोरो जोश एडू रिया करे। कोई बुजुर्ग आदमी निकल रहे थे, तो पास में जोर से मोटरसाइकिल निकाली, तो उनको ऐसा लगा लग जाए, वो नीचे गिर गए। तो लड़के उसके ऊपर हंसने लगे, देखो बुढ़ा गिर गया, बुढ़ा गिर गया, बुढ़ा गिर गया। वापस आए, अनकी और डोकरा लागी तो नहीं है? कि नहीं भाई, को लागी नहीं। लड़कों ने ऐसे ही बोल दिया, अरे तुम कहां गए थे? तो बुजुर्ग आदमी ने बोला, मैं मेरी मौत से मिल के आया हूं, मैं मेरी मृत्यु से मिल के आया हूं। लड़के बोल रहे, तुम पागल बना रहे हो, मौत क्या कभी मिलती है क्या? कह रहे नहीं भाई, सच में मैं मिल के आया हूं, उससे बातचीत करके आया हूं कि कहां है, हमें हमारी मौत मिल सकती है क्या? कि हाँ, आप भी बातें करके आ जाओ। कहां के? वो जंगल है ना, वहां पे खड़ी है। अब जैसे ही लड़के गए, उन्होंने बोला मौत से पूछ के तो आ जाए तू कब आने वाली है, उससे बोले थोड़ा ऐश और आराम कर ले, कंफर्म तो हो जाएगा। और जैसे ही वो गए लड़के, तो वहां मौत तो नहीं थी, मृत्यु नहीं थी महाराज, वहां पे तो एक सोने का पुतला खड़ा था। उन लड़कों ने बोला कि वो बूढ़ा कितना चतुर था, हमको डराया गया कि आगे मौत खड़ी है और यह सोने का पुतला, वो अकेला ले जाना चाहता था, पर हम भी उसके कहना माने नहीं और हम आ गए इधर, तो हमको ये पुतला मिल गया। अब पुतला इतना मजबूत था कि वो हिला भी नहीं पा रहे थे। अब 4 दोस्त थे, चारों ने बोला कि 2 यहाँ पे ध्यान रखते हैं और 2 जाओ घर पे कुछ काटने का लेके आओ और थोड़ा खाना भी लिया ना, ताकि भूख भूख मिटा देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, अपने अपने घर पे ले जाएंगे। महाराज जैसे वो गए, जो घर पे गए थे, चारों के नाम क्या थे? एक तो था बगदा, एक था कचरा, एक था मनिया और एक था धनिया। कोई धनिया तो नहीं है यहाँ पे? है क्या?
पकड़ा गया बेचारा। धनिया तेरा नाम आ गया। वो धनिया कोई और था, तुम नहीं हो। हाँ मनिया, अच्छा कोई बात नहीं यार, नाम तो आया, कम से कम सत्संग में तुम्हारा नाम तो लिया गया। अब देखिए बगदा और कचरे को रखा पीछे कि तुम ध्यान रखो, और मनिया और धनिया गया गांव में, और उन्होंने बोला, अब मनिया और धनिया को बोला कि जाओ कुछ काटने का औजार लेके आओ और कुछ खाने के लिए लाना। अब जैसे ही उन्होंने काटने का औजार लिया और काटने के लिए कोई चीज ली, खाने के लिए कुछ प्रसाद लिया, परंतु उन दोनों के मन में पाप प्रकट हो गया कि मनिया के बोल धनिया के टुकड़े 4 हो जाएंगे तो क्या करें कि टुकड़े 2 ही होने चाहिए, हिस्सा 2 ही आना, तो कहीं करो कि इन खाना रे माने जहर मिला दो, वो दोनों खाएंगे, वो दोनों मर जाएंगे, टुकड़े 2 ही होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ यार ये बात सही, उन्होंने जहर डाल दिया अंदर। अब उधर भी पाप प्रकट हो गया। कचरे ने बगदे को बोला, बगदा कि हाँ कि आते ही एक एक होठ मेल लो माता रमाय ने, मनिया धनिया दोनों रे, टुकड़ा 2 ही जोड़ा। तो उसने बोला तू ही लाठी राख जे, मैं ही लाठी रखूं, आओ तो एक एक माता रमाय ने मेल नहीं, पास उठे ही नहीं, हम 2 टुकड़े करके चले जाएंगे। अब जैसे ही मनिया धनिया आया, टिफिन दिया, उन्होंने आव देखा न ताव देखा, दोनों को एक एक लगाई ठिकाने कर दिया, और उन्होंने वो खाना खाया, दोनों मर गए। आई मौत के नहीं आई चारों की। बुजुर्ग आदमी ने झूठ बोला क्या? वे बासा झूठ बोलिया कहीं? वे झूठ नहीं बोलिया, सच बोलिया, पर बारी बात ने वे छोरा मजाक रे मायने ली, और चारों की मौत खड़ी थी, वो पुतला बन के खड़ी रहेगी सोने का, और चारों को मरवा दिया। ये माया होती है ना महाराज, ये मरवाने का काम करती है। माया भाई भाई को बोलने नहीं देती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पैसा जो होता है ना, भाई भाई का बोलना बंद करवा देता है। भगवान को बोलना, हे परमात्मा ऐसा पैसा मेरे घर पे ना आए कि मेरे भाई से मेरा बोलना बंद हो जाए, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं मजदूरी करके जी लूंगा, परंतु ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए कि मेरा भाई मेरे से दूर चला जाए। पर क्या करें, आज पैसा बड़ा हो गया और परिवार एक साइड में चला गया। पैसे की कदर मत कीजिए महाराज, परिवार की कदर कीजिए। पैसा तो परिवार है तो पैसा मिल जाएगा, परिवार चला गया तो पैसा कोई काम का नहीं होगा महाराज। इसलिए हम लोग तो पैसा बाद में, पहले परिवार। देखो परिवार है तो इतना लोग बैठा, अगर ए भाई साहब ए बंगला वाला परिवार नहीं रखियो होतो तो कोई आता हटे, पचे भले ने हटे 2-2 हजार ही नोट बिछाई देता, અને મને कहता महाराज भजन बोलो, पर मैं सुनाऊं कि ने, नोट ने सुनाऊं? नोट तो सुनने वाली है को नहीं महाराज, भजन सुनने वालों तो चीजें। इन्हें वास्ते ध्यान रखजो, परिवार पहले चाहिए, परिवार। बोले सतगुरुदेव की। मैं आपको एक दवा बता देता हूं पहले। शुगर की दवा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों को, या बहुत सारी समस्या होती है। घुटनों का दर्द भी बताऊंगा मैं, और जिसको पढ़ाई नहीं आती उनको भी मैं बताऊंगा, जिसकी सगाई नहीं हो रही उसका तो स्पेशल इलाज है मेरे पास। हाँ सच में है।